अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक शरिया एक एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें उसमें वो कहता है कि 10 झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से मसावातें दी हैं और वो कहता है कि आप लोगों ने बताना है कि इन मसावातों में कौन कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है। तो इसके लिए ना आप लोगों को जो बुक है उसके पेज नंबर 7 पे कुछ ना कि इस तरह से ना खासियत लिखी हुई हैं, उनको याद करना पड़ेगा। तो इन खासियत को याद करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है। अगर इसको देखें ना a+4+b, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 3 मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं ना वो जमा हुए हैं दोनों साइडों पे। तो इस तरह की खासियत अगर हम देखें तो हमारे पास है जी ये वाली जो है खासियत लाजम है जो है। इसमें देखेंगे ना 3 नंबर्स वाला है, 3 नंबर्स वाला, दोनों साइडों पे 3 नंबर्स प्लस हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास है जी खासियत लाज़िम बालिहाज जमा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर फिर बनेगा खासियत लाज़िम। चूँकि ये जमा वाला है तो ये इधर हमें फिर लिखना पड़ेगा बालिहाज जमा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उससे अगले में चलें, उस अगले में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं वो जमा हुए हैं। तो यहाँ से देखें कि 2 नंबर्स वाली खासियत का क्या नाम है। इसमें देखें ना ये 2 नंबर्स जमा हुए हैं, ये इसका बताया और यहाँ पे इसकी उसकी ने मिसाल दी है। तो ये खासियत मुबादला है। यहाँ पे हम लिख देंगे खासियत मुबादला और बालिहाज हमारे पास है जमा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे खासियत मुबादला बालिहाज जमा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास x - x बराबर 0 के है। तो इस तरह की खासियत जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास है जी जमी मकूस। उसमें हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एक नंबर होता है, उसी तरह का ना कि लामत चेंज करके हम नंबर दूसरा लेते हैं तो वो हमारे पास जवाब 0 के बराबर आ जाता है। इसकी इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल भी है। तो अब हम ना कि इससे फिर लिख सकते हैं कि ये जो खासियत हमारे पास इस्तेमाल हुई है वो है जी जमी मकूस। उससे अगली में चलें तो ये इस तरीके से एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर हमारे पास b+c लिखा हुआ है और आगे फिर इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखा, यानी a को b से फिर a को c से और दरमियान में प्लस आ गई। तो इस तरह की जो आप लोग देखेंगे तो इसी पेज पे आप लोगों को ना नीचे दिखाई देगा ये वाला। तो ये है हमारे पास ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। ये आप लोग लिखेंगे ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे ज़रब की बाईं, क्योंकि ये बाईं तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिखेंगे ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। ये इस तरीके से ना लिख देना आप लोगों ने। उससे नीचे अगर देखें तो हमारे पास है 16 जमा 0 बराबर है 16 के ही। तो ये इस तरह के अगर हम ढूंढें तो हमारे पास है जी ये वाला, यानी कि वो कहता है कि आप लोग किसी भी नंबर में अगर 0 को जमा करेंगे तो वो उसकी ना कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगा। इसे फिर हम कहते हैं जब हम जमा करते हैं तो जमी ज़ाती उनसर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ये जो था ये था जी जमी ज़ाती उनसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी 100 को 1 से ज़रब दी हुई है। तो इस तरह का अगर हम देखें तो ये वाला जो है ज़रबी ज़ाती उनसर जो है वो कहता है कि किसी भी नंबर को अगर आप लोग 1 से ज़रब दें तो उसकी कीमत चेंज नहीं होती, यानी ए को 1 से ज़रब दी तो एक ही रहा, ए ही रहा। 5 को 1 से ज़रब दी तो वो 5 ही रहा। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे ज़रबी ज़ाती उनसर, ज़रबी ज़ाती उनसर। अब नेक्स्ट अगर इसको देखें तो ये हमारे पास है जी 3 चीज़ें ना, 3 नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले में क्या था 3 नंबर्स जमा हो रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये फिर हमने मल्टीप्लाई वाली जो खासियत है उसको देखते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं उसका नाम क्या होता है। तो ये वाली जो है ये वाली इसे कहते हैं खासियत लाज़िम। क्योंकि ये बालिहाज ज़रब है तो यहाँ पे हमने फिर लिख देना है खासियत लाज़िम बालिहाज ज़रब, खासियत लाज़िम बालिहाज ज़रब। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से लिख देना है। लास्ट में देखें तो हमारे पास ए बी बराबर है बी ए,
यानी कि दो नंबर्स अपना ज़रब हो रहे हैं। तो दो नंबर ज़रब होने वाली जो है वो ये वाली है, हमारे पास दो नंबर्स को ज़रब होने वाली खासियत मुबादला है। और चूँकि ये ज़रब हो रहे हैं तो हमने लिखना है जी खासियत मुबादला बालिहाज ज़रब। तो यहाँ पे लिख देंगे खासियत मुबादला बालिहाज, यहाँ पे लिख देंगे ज़रब। इस तरीके से ये सवाल जो है ये कंप्लीट हल हो गया है।